कुछ दोस्तों ने मुझसे सवाल किया कि यहाँ पर वो इटली से हैं दोस्त, और उनने पूछा कि जर्मनी के अंदर जो है ना, अगर हम पेपर चेंज कराना चाहें तो वो कैसे हो सकते हैं। तो मैंने सोचा कि इस पर एक व्लॉग बना देता हूँ ताकि बाकी भी जितने भाई हैं जो ये इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं कि जर्मनी में पेपर कैसे चेंज हो सकते हैं अगर आप यूरोप में कहीं रहते हैं, तो इसके बारे में आपको थोड़ी सी तफसील बता दूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इन माई यूट्यूब चैनल। मैं हूं ज़हीर अब्बास और आप देख रहे हैं पाकिस्तानी व्लॉगर। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहन भाई खैर आफियत से होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि आप जहां भी रहें अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। तो चलो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आप यूरोप की किसी भी कंट्री में रहते हैं, चाहे वो यूरोप की कोई भी कंट्री हो, अगर आपके पास 1 साल का वीज़ा है या 2 साल का वीज़ा है या 5 साल का वीज़ा है, तो ये वीज़ा यहाँ पर जर्मनी में आप चेंज नहीं करवा सकते हैं, अलबत्ता कि आपकी फैमिली में से कोई और बंदा हो जिसके पास फॉर एवर वीज़ा हो। तो इस पे मैं आता हूँ थोड़ी देर में। पेपर सिर्फ उन बहन भाइयों के चेंज हो सकते हैं जो यूरोप की किसी भी कंट्री में रहते हैं और उनके पास वहाँ का फॉर एवर वीज़ा है। फॉर एवर वीज़ा आपके पास होना ज़रूरी है, और उसमें भी आपको आपका दफ्तर जिसने आपको फॉर एवर वीज़ा दिया है वहाँ से आप पता करें कि उसके लिए एक्स्ट्रा यूरोपियन यूनियन कार्ड तो नहीं चाहिए, क्योंकि आपको इजाज़त होनी चाहिए कि आप यूरोप के किसी भी कंट्री में जाकर काम कर सकते हों। इसके अलावा जो दोस्त हैं, मतलब अगर किसी का हस्बैंड है या वाइफ है और उसके पास फॉर एवर वीज़ा है, तो उसके बच्चे भी जो हैं, अगर एक के पास फॉर एवर वीज़ा है तो वो अपना चेंज करवा सकता है, और उसके बच्चे जो हैं उनका भी चेंज हो जाएगा, वो भी यहाँ पर आकर रह सकते हैं। अगर उनके पास फॉर एवर वीज़ा नहीं है तो भी चेंज हो जाएगा। पहले हो जाए थोड़ा सा लंगर, क्योंकि खाली पेट इंफॉर्मेशन गलत ही ना दे दूँ। तो अब आते हैं इस तरफ कि इनका प्रोसीजर क्या होगा चेंज करवाने के लिए, किस प्रोसीजर से आपको गुजरना होगा। इसका प्रोसीजर इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपको ये करना होगा कि एक रैश का आपको एग्रीमेंट चाहिए होगा, और जब आपको रैश का एग्रीमेंट मिल जाएगा तो एक पेपर मिलता है जो लेकर आप जो है रैश का जो मालिक मकान है जिसने आपको एग्रीमेंट दिया होगा उसके आप साइन लेंगे, और साइन लेने के बाद एक दफ्तर है यहाँ पर जिसको कहते हैं मेल्डेस्टेले, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन होती है, तो वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करानी होगी। तो इस तरह आपका ये एक प्रोसीजर मुकम्मल हो जाएगा। दूसरे स्टेप में आपको चाहिए वर्क एग्रीमेंट। ये काम का जो एग्रीमेंट है ये कम से कम भी 1600 यूरो से ऊपर होना चाहिए। ये उनकी रिक्वायरमेंट है, 1600-1650 यूरो का एग्रीमेंट होना चाहिए ताकि आपको वीज़ा मिल सके। ये है इसकी दूसरी रिक्वायरमेंट। जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो वहाँ से फिर आपने जो है ना आउसलैंडर ब्यूरो के अंदर जाना होता है, जहाँ से आपको वीज़ा मिलता है। तो वो आपको एक डेट दे देते हैं कि इस डेट पे आएँ और अपने डॉक्यूमेंट साथ ले आएँ। तो ये जो दो एग्रीमेंट आपके पास हैं, एक रहाइश का और दूसरा काम का, ये एग्रीमेंट और अपनी तस्वीर वगैरह लेकर वहाँ पर आपने जाना है। तो वो आपके फिंगर वगैरह ले लेंगे और आपको आगे एक डेट दे देंगे कि जब तक ये कार्ड बनता है, या उनका जो प्रोसीजर है 8 हफ्ते के अंदर अंदर आपको जो है ना वो काम की इजाज़त दे देंगे, और कार्ड आपका बनने के लिए जो है ना वो भेज देंगे। तो बाद में वो कार्ड भी बनकर आ जाएगा, जो कि अक्सर जो है 1 साल का होता है।
जब 2 साल आपको गुजर जाएंगे तो उसके बाद आप यहाँ पर अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। 5 साल आपको काम करना होगा पेपर के ऊपर, और उसके बाद आप जो है ना यहाँ पर फॉर एवर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, या पासपोर्ट या जो भी आप अप्लाई करना चाहें वो आप कर सकते हैं परमानेंट के लिए। और उसकी एक रिक्वायरमेंट और होगी, और वो ये होगा कि यहाँ पर बे आइन्स जो है इनके लैंग्वेज का जो कोर्स है वो करना पड़ता है। और साथ में आप मतलब पिछले जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप दिखाएंगे कि आपने 5 साल काम किया है और आगे भी आप काम कर रहे हैं, तो फिर आपको मिल जाएगा फॉर एवर वीज़ा और आपकी जान छूट जाएगी और जर्मनी के पेपर पक्के पक्के मिल जाएंगे। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि किसी और बहन भाई के भी काम आ सके। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।